लकी की कहानी एपिसोड 76 से लेकर 80 तक। तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? लकी निशिका से पूछता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उस जगह पर जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर जिंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और तुम्हें नहीं पता कि इन तीनों चाबियां को हासिल करने के बाद कोई अच्छा इनाम मिलेगा या नहीं। क्या पता दरवाजे के पीछे कोई बड़ा खतरा इंतजार कर रहा हो। निशिका लकी से कहती है, लेकिन मैं ये जरूर करूँगा। मैंने एक चाबी हासिल की है तो दूसरी भी हासिल करूँगा। अगर तुम साथ दोगी तो ये सफ़र आसान हो जाएगा, नहीं तो ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। लकी निशिका की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी, निशिका कहती है। फिर लकी उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। लकी कुछ देर भी गेम खेलने के लिए चला जाता है। हालांकि मास्टर ऑनलाइन नहीं थे, इसलिए लकी कुछ रैंडम मैच ही खेलता है, क्योंकि ना ही वो लड़की ऑनलाइन थी जो हर टाइम लकी से लड़ती रहती थी। फिर लकी गेम से बाहर आ जाता है और ऐसे ही देव आश्रम में घूमने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो राजेश गोयनका था। उसके साथ में एक लड़की थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने सुना तुम्हारा ड्रैगन मर गया, राजेश गोयनका मुस्कुराते हुए कहता है। लकी कुछ नहीं बोलता और बस वहां से जाने लगता है। रुको अभी यार, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बात तो कर ही करते हैं। राजेश गोयनका कहता है, ये कौन है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? राजेश गोयनका के पास में पड़ी लड़की पूछती है। ये बहुत फेमस लड़का है, एक बार हमें लगा ये मर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वापस आ गया था, इसलिए यहाँ पर इसको सभी जानते हैं। लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं है, बहुत कमजोर है, ये राजेश गोयनका कहता है। लकी को उसे लड़की की शक्ल कुछ जानी पहचानी नजर आ रही थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था उसने उसको पहले कहाँ पर देखा था। जब राजेश गोयनका ये देखा है कि लकी उसके पास खड़ी लड़की को ही देख रहा है, तब राजेश गोयनका कहता है, तुम इससे दूर रहना, ये मेरे चाचा की बेटी है, पायल गोयल का। जब लकी ये नाम सुनता है तब उसे याद आ जाता है कि उसने लड़की को कहाँ पर देखा था। ये वही लड़की थी जो VR गेम में लकी से लड़ती रहती थी। लकी एक बार फिर इसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। लकी जानता था कि ये लड़की कितनी बदतमीज है। अगर उसे ये पता चल गया कि लकी वही गेम वाला लड़का है, तब पता नहीं ये क्या करेगी। 5 दिनों के बाद लकी को गेम के अंदर मास्टर मिल जाते हैं और लकी मास्टर से फिर से सीखना शुरू कर देता है। लकी सोच रहा था कि जब तक वो अगले मिशन पर नहीं जाता है तब तक वो मास्टर से जितना हो सके उतना सीख ले और इसी बीच कोई एक और हाइपर जीन आर्ट की प्रैक्टिस कर ले। इसलिए लकी रात में फिर से लाइब्रेरी जाने की सोचता है ताकि वहां पर उसे कोई और जीन आर्ट मिल सके। रात होते ही लकी हमेशा की तरह सबसे बचते हुए लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और ताला खोलकर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ खास किताबें ही मौजूद थी। लकी उनकी में से कुछ खास किताबें ढूंढने लगता है ताकि वो उनको ले सके। कुछ देर देखने के बाद लकी को वहां पर 2 ऐसी किताबें मिलती है जिनको वो अच्छे से पढ़ने के बारे में सोच सकता था। पहली किताब इवॉल्विंग के बारे में थी। लकी इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहता था ताकि एक बार सभी पॉइंट्स पूरे होने के बाद ये जानकारी उसके काम आए, और दूसरी किताब एक हाइपर जीन आर्ट के बारे में थी। लकी उनको लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है और सबसे पहले अपनी नई हाइपर जीन आर्ट को देखने की सोचता है और उस किताब को पढ़ाना शुरू कर देता है। उस किताब के अंदर 2 हाइपर जीन आर्ट लिखी हुई थी। पहली हाइपर जीन आर्ट का नाम लाइटनिंग बोल्ट था, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि इसको इस्तेमाल करने पर रिजल्ट अच्छे मिल सकते थे, लेकिन ये ब्लैक ब्लड से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने पर यह शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठी करके एक हमले में जोड़ सकती थी। अगर मैं इसको सिखाता हूँ तो मैं बस एक ही हमला कर पाऊंगा, उसके बाद मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई में ज़्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन इसका एक हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे इसको सीख भी लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल मैं केवल सही टाइम आने पर ही करूँगा, लकी सोचता है। चलो दूसरी देखता हूँ, लकी कहता है। दूसरी हाइपर जीन आर्ट का नाम सनशाइन था। इस जीन आर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इसको सीखने पर शरीर अपनी सारी हदों को पार कर सकता है। अगर किसी लड़ाई के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। हालांकि वो उस इंसान की होती है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती। इसका इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा ताकत तो मिलती ही है, लेकिन इसके बाद शरीर पर गहरा असर पड़ता है और शरीर बिल्कुल थक जाता है। कोई अच्छी जीन आर्ट नहीं मिल सकती क्या मुझे, लकी सोचता है। अगर वहाँ पर कोई अच्छी जीन आर्ट अच्छी होती तो उसको वहाँ पर क्यों रखते? ये सभी की सभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या तो ये सामने वाले को मार देगी या इसको इस्तेमाल करने वाले को चेस 50-50 ही है। इसमें लकी इस जीन आर्ट से खुश तो नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने इन दोनों को ही सीखने का फैसला लिया।
इन दोनों को तो मैं थोड़ी देर बाद में देखूंगा, पहले ये इवॉल्विंग पर लिखी किताब तो पढ़ लूं, लकी कहता है और उसे किताब को पढ़ने लगता है। उसे किताब में हर एक चीज़ को अच्छे से बताया गया था। हालांकि निशिका ने कुछ हद तक बताया था, लेकिन उसकी किताब में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। जब कोई अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लेता है तब वो इवॉल्व कर सकता है। इवॉल्व होने के लिए उसे नीलकुंड में रहना पड़ता है। जब तक उसकी बॉडी इवॉल्व नहीं हो जाती, इवॉल्व होने में कई बार 2 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। जो इवॉल्व होने में कितना समय लगा वो अपने आप को उतना ही अच्छा बन पाएगा। लकी उसे किताब को ध्यान से पढ़ रहा था। उसे किताब में आगे लिखा हुआ था, नीलकुंड एक नीले रंग का पानी है जिसमें से हमेशा धुआं उठता रहता है। इवॉल्व होने के बाद हर किसी को पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये पॉइंट्स पहले के जैसे लेवल में नहीं होते, ये बस चलते रहते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा इनके कई नाम रखे गए हैं, जैसे सुपरस्टार, सुपर पॉइंट, सुपर जीन। उसे किताब के कुछ पन्ने जले हुए थे। लकी को उन जले हुए पन्नों में एक नाम नजर आता है जो था फाइनल लेवल। ये नाम देखते ही लकी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि फाइनल लेवल के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उस किताब में वो नाम देखकर उसे लगने लगा कि उससे पहले भी किसी ने फाइनल लेवल के बीस्ट को मारा है, इसलिए उसने ये नाम इस किताब में लिखा है। लकी कुछ और नाम पढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो पन्ने काफ़ी जले हुए थे, लेकिन फिर भी लकी को कुछ और नाम समझ में आ जाते हैं जो थे 1000 पॉइंट्स आगे की कुछ नाम जले हुए थे। उसके बाद लिखा हुआ था मल्टीवर्स, फिर कुछ नाम मिट हुए थे और फिर लिखा हुआ था अलग अलग ग्रह और उनके सुपर बीस्ट। लकी ये कुछ जले हुए नाम पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसे इन कुछ नाम से ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि आगे के सारे पन्ने पूरी तरह से जल चुके थे और उनका पढ़ना मुश्किल था। इसलिए लकी उसे किताब को वापस वहीं पर छोड़ने की सोचता है। ये कोई मार्वल की फिल्म थोड़ी चल रही है जो इसमें मल्टीवर्स अलग अलग ग्रह है और ये सब आ रहे हैं, लकी स्माइल के साथ कहता है और उसे किताब को वापस लाइब्रेरी में रखने के लिए चला जाता है। लकी ने हाइपर जीन आर्ट लिखकर अपने पास रख ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उनको सीखने में समय लगने वाला है, इसलिए वो आराम से उनको सीखने वाला था। किताबों को रखने के बाद लकी अपने कमरे में आ जाता है। फिर लकी उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लकी पहले सनशाइन को सीखने की सोचता है, जो कुछ समय तक तो उसे ताकत देगी। कुछ दिनों तक लकी सुबह सनशाइन की प्रैक्टिस करता और शाम को लाइटनिंग बोल्ट की और इसी बीच मास्टर से तलवार लाने के बारे में और सीखता रहता। वो अगले मिशन पर जाने से पहले अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाना चाहता था। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे निशिका से पूछना चाहिए कि उसने क्या सोचा है। वो मेरा साथ देगी या मुझे ही जाना होगा, लकी सोचता है और निशिका से मिलने के लिए चला जाता है। निशिका के पास जाने के बाद लकी उसे पूछता है, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे हमारी स्पेशल टीम के बारे में पूछा था। तुमने इतने दिनों में तो सोच ही लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसमें हमें सबसे अच्छे लोग चाहिए होंगे हमारी टीम में, निशिका कहती है। इसका मतलब तुम मेरी टीम बनाने में मदद करोगी, लकी पूछता है। हाँ, मैं तुम्हारी टीम बनाने में मदद करूंगी, लेकिन टीम बनना कोई आसान काम नहीं है। हम वहाँ पर हमारे ग्रुप के सभी लोगों को नहीं लेकर जा सकते हैं। हमें बस कुछ खास लोग ही लेकर जाने होंगे जो हमारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुमको जिनको लेकर जाना है उनके नाम मुझे बता देना और उनसे पूछ भी लेना कि वो इस मिशन पर जाएंगे या नहीं। मैं भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को इकट्ठा करती हूँ, निशिका कहती है। ठीक है, मैं चलता हूँ और अपनी टीम के बारे में देखता हूँ कि कौन कौन उसमें आ सकता है। तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि अब तक की सबसे अच्छी टीम बने, लकी कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब मैं सबसे पहले किसको अपनी टीम में लूँ, लकी सोचने लगता है कि वो पहले किसके पास जाए। मुझे विक्की और राघव से शुरुआत करनी चाहिए, वो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो पहला मौका उन्हें को मिलना चाहिए, लकी कहता है और उनसे मिलने के लिए चला जाता है। काफ़ी देर देखने के बाद वो दोनों लकी को मिल ही जाते हैं। कहाँ हो तुम दोनों, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लकी कहता है। क्या बात करनी है, बोलो, विक्की पूछता है। मैं निशिका के साथ मिलकर एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी उसे टीम में शामिल हो जाओ। इस मिशन पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने के चांस है, तुम्हारे लिए हो सकता है। इस मिशन पर तुम अपने 5 लेवल के पॉइंट्स पूरे कर लो, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। हम तो पहले ही तुम्हारे साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने ही मना किया था। लेकिन अब जब तुम खुद से टीम बना रहे हो तो हम तुम्हारे साथ जरूर आएंगे, राघव कहता है। राघव की बात सुनकर लकी खुश होता है और उनको इस मिशन पर होने वाले खतरों के बारे में बताने लगता है। लेकिन उन दोनों को वहाँ के खतरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के वो दोनों मान जाते हैं। चलो तुम दो तो हो गए, अब अगले के पास चलते हैं, लकी कहता है। किसके पास, विक्की पूछता है।
निशा के पास चलते हैं। वो भी पिछले मिशन में काफी मददगार साबित हुई थी, लकी स्माइल के साथ कहता है। फिर लकी के साथ साथ विक्की और राघव भी निशा से मिलने के लिए जाने लगते हैं। निशा अपने कमरे से बाहर आ रही थी, लकी उसको देखकर उसे रोकता है ताकि वो उसे बारे में बात कर सके। हम एक और मिशन पर जाने वाले हैं, क्या तुम इस बार भी हमारे साथ आना पसंद करोगी, लकी निशा से कहता है। हम अभी तो मिशन से आए हैं और इतनी जल्दी एक और मिशन, निशा कहती है। इस बार वाला मिशन पहले से और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है और शायद खतरे भी ज्यादा होंगे, इसलिए तुम्हारा मन हो तो ही बताना, लकी निशा से कहता है। तुम कहीं स्कल आइलैंड पर जाने की तो नहीं सोच रहे हो, निशा कहती है। निशा के मुंह से स्कल आइलैंड का नाम सुनकर विक्की और राघव भी लकी को घूर घूर कर देखने रखते हैं, क्योंकि लकी ने ये बताया था कि इस मिशन पर खतरा होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं। तुम सही सोच रही हो, हम वहीं पर जाने वाले हैं, लेकिन इस बार छोटे ग्रुप में नहीं, एक बड़े ग्रुप के साथ मैं अपनी तरफ से अपनी टीम इकट्ठी कर रहा हूँ और निशिका अपनी तरफ से, हम मिलकर वहाँ पर जाएंगे ताकि खतरा कम हो, लकी कहता है। भाई ये क्या सोच रहा है तू, वहाँ पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। कोई आसपास ही शिकार ढूंढ ले, इतना बड़ा खतरा ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, विक्की लकी से कहता है। मैंने ये सब सोच समझ कर ही किया है। अगर इस मिशन पर जो आएगा उसे फायदा जरूर होगा और वो अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से कर पाएगा, लकी विक्की से कहता है। विक्की और राघव को यहाँ पर आए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने सभी लेवल के पॉइंट पर नहीं किए थे। ऐसे में उनका उसे मिशन पर जाना काफी खतरनाक हो सकता था। ये सब क्या हो रहा है, उनको पीछे से आवाज आती है। जब वे पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कबीर खड़ा हुआ होता है और लकी को देख रहा होता है। लगता है इसमें सारी बात सुन ली, विक्की धीरे से कहता है। फिर कबीर उनके पास आने लगता है। लकी सोच रहा था कि वो उसको क्या बताएगा। तुम सब की मिशन पर मेरी बहन को लेकर जाने की बात कर रहे हो, कबीर उनके पास अगर पूछता है। भाई ये सब एक और बड़े मिशन पर जा रहे हैं और उसके लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उनके साथ आऊंगी या नहीं, बस इतना ही, निशा कहती है। वैसे तुम कहाँ पर जाने की सोच रहे हो, कबीर पूछता है। स्कल आइलैंड, विक्की कहता है। इतनी खतरनाक जगह पर मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, तुम किसी और को ले जाओ, कबीर कहता है। लेकिन भाई इस मिशन पर जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, शायद मैं अपने सभी पॉइंट्स भी पूरे कर लूं, पिछले मिशन पर मुझे काफी पॉइंट्स मिले थे, निशा कहती है। तुम जानती हो वहां पर कितना खतरा होने वाला है, इसलिए तुम वहां पर नहीं जाओगी, कबीर कहता है। हम सब भी तो जा रहे हैं और निशिका भी जा रही है, वो भी एक सबसे मजबूत टीम के साथ, राघव कहता है। भाई मुझे भी इस मिशन पर जाना है, निशा कहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर आऊंगा ताकि तुम्हें हर खतरे से बचा सकूं, कबीर कहता है। और फिर सबके सब लकी को देखने लगते हैं कि लकी क्या बोलता है। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, लकी कहता है। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि वो उसके बाद कबीर के पास ही जाएगा ताकि वो इस मिशन पर अपनी बहन को खतरों से बचा सके। यही सोचकर लकी कबीर के लिए हाँ कर देता है। तो हम 5 तो हो गए, अब और किसको लेना है, विक्की पूछता है। हम कुछ दिनों के बाद इस मिशन पर जाएंगे, तब तक तुम इस मिशन के लिए तैयारी कर लो, तुम्हें जो जो सामान चाहिए वो सब इकट्ठा कर लो ताकि ये सफर आसान हो सके। मैं तब तक निशिका के पास जाकर देखता हूँ कि उसने अपनी टीम में किन किन को लिया है। सभी हाँ बोलते हैं और जरूर का सामान लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद लकी निशिका के पास वापस जाता है ताकि वो पता कर सके उसने किसी को अब तक टीम में जोड़ा है या नहीं। तुमने अब तक कितनों को इस टीम में रख लिया, लकी निशिका के पास जाकर पूछता है। अभी तक मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं रखा है, फिर भी 4 तो हो भी गए हैं, निशिका कहती है। तो बताओ तुमने किन किन को अपनी टीम में रखा है, लकी पूछता है। एक तो मैं अपनी टीम में से प्रीत सिंघल को लिया है, एक पूजा सिंधिया को और एक राजेश गोयनका, साथ में उसकी बहन पायल गोयनका हमारे साथ इस मिशन पर आएंगे, निशिका कहती है। लेकिन राजेश गोयनका को लेने की क्या जरूरत थी, लकी पूछता है। वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो हर मिशन में सबसे आगे रहना पसंद करता है और उसके होते हुए हमारा मिशन और भी आसान हो सकता है, निशिका लकी को बताती है। लेकिन उसकी बहन को लेने की क्या जरूरत थी, फिर लकी पूछता है। वो दूसरे आश्रम से यहाँ पर आई है और वो भी लड़ने में काफी अच्छी है, इसलिए राजेश गोयनका उसको अपने साथ इस मिशन पर लेकर जाना चाहता है, इसलिए वो आ रही है, निशिका कहती है। लकी लंबी सांस लेता है और निशिका को अपनी टीम के सभी लोगों के बारे में बता देता है। लकी के साथ उसकी टीम में 10 लोग हो गए थे, निशिका चौधरी, लकी, विक्की, राघव, निशा, कबीर, प्रीत सिंघल, पूजा सिंधिया, राजेश गोयनका, पायल गोयनका। ये सभी उसे मिशन पर जाने वाले थे, लेकिन लकी और निशिका को ही पता था कि वो दोनों वहां पर दूसरी चाबी के लिए जा रहे हैं।
बाकी सब तो शिकार के लिए जा रहे थे और उन्हें इस मिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। चलो ठीक है, हम कुछ दिनों के बाद यहाँ से निकलेंगे, लकी कहता है। ये सफ़र आसान नहीं होने वाला लकी, क्योंकि वो आइलैंड समुद्र में है और समुद्र में किसी बीस्ट को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक बीस्ट भी मिल सकते हैं। क्या पता हम वहाँ तक पहुँचने से पहले ही किसी समुद्री बीस्ट के हाथों मारे जाएं, हमें उसके लिए कुछ सोचा होगा, निशिका कहती है। तुम चिंता मत करो, इस बारे में हम सोच लेंगे, हमारे पास कुछ दिन है, हम पूरी तैयारी कर ही जाएंगे, जितना हो सके उतने खतरों से बचने की कोशिश करेंगे, लकी कहता है। फिर लकी वहाँ से निकालकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। चलो ये काम तो हो गया, अब ज़रा कुछ पता करते हैं कि मेरी फाइनल लेवल की डेडली नाइटशेड की सोल आखिर करती क्या है। इतना समय हो गया है और मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो करती क्या है। मैं वर गेम खेलने चलता हूँ और अपनी डेडली नाइटशेड का इस्तेमाल उसके अंदर कर लूँगा, लकी सोचता है और गेम के लिए चला जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो लकी के लिए ये थी कि गेम के अंदर उसकी ये सोल कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब काफ़ी देर तक लकी उसको गेम के अंदर नहीं देख पाता है तो वो गेम से बाहर आ जाता है। मुझे इसको गेम के बाहर ही पता लगाना होगा, गेम के अंदर तो ये किसी काम की नहीं है, शायद इसका इस्तेमाल गेम के अंदर नहीं किया जा सकता है। कोई बात नहीं, मैं इसका इस्तेमाल बाहर करके देखता हूँ, लकी सोचता है और आश्रम के आसपास शिकार के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर किसी बीस्ट से लड़कर ये देखना चाहता था कि ये सोल आखिर करती क्या है। जब लकी आश्रम के बाहर बीस्ट के शिकार के लिए गया था तब आसमान में एक बड़ी स्पेसशिप नजर आने लगती है जो देव आश्रम के पास आकर रुकती है। उसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। पहले महामहिम काल और उसके साथ 2 लेवल 5 के मानव थे। हमें पिछली बार के जैसे सभी को मारना है क्या, एक मानव पूछता है। अभी नहीं, जब मैं तुमसे कहूँ तब तुम किसी को मार सकते हो, लेकिन तब तक तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाकर उसे दूसरे लड़के से बात करता हूँ, काल कहता है और वहाँ से चला जाता है। लकी जहाँ पर शिकार के लिए गया था काल वहीं पर आ जाता है। लकी काल को देखकर हैरान था कि ये कौन है, क्योंकि लकी ने पहले कभी उसे वहाँ पर नहीं देखा था और लकी को उसे देखकर अंदर से महसूस हो रहा था कि उससे उसकी खतरा हो सकता है। कैसे हो, लकी काल कहता है। क्या आप मुझे जानते हैं, लकी पूछता है। मैं सबको जानता हूँ, काल मुस्कुराते हुए कहता है। आपको मुझसे क्या काम है और मेरे पास क्यों आए हो, लकी पूछता है। मैं तुम्हें वो देने आया हूँ जो तुम्हारा है, उसे लेना या ना लेना तुम्हारा हक है, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा, काल कहता है। मैं कुछ समझ नहीं, आप मुझे क्या देने आए हो, लकी पूछता है। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दे सकता हूँ और तुम्हें सब कुछ सीख भी सकता हूँ, तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो तो, काल कहता है। मुझे आपके साथ कहीं पर भी नहीं आना, कुछ टाइम के बाद मैं अपनी शक्तियाँ खुद हासिल कर लूँगा, लकी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। वो देवगुरु तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ नहीं देगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, काल कहता है। आपको कैसे पता कि मुझे मेरी शक्तियाँ नहीं मिलेगी, लकी रुक कर पूछता है। तुम ही सोचो तुमने क्या गलती की थी जो तुमसे तुम्हारे सारी शक्तियाँ छीन ली गई, काल कहता है। मैंने गलती की थी, उसे टाइम मुझे उन शक्तियों की समझ नहीं थी और इसलिए मैंने पूरे जंगल में आग लगा दी थी, इसी की वजह से मुझे मेरी शक्तियाँ ली गई थी, लकी कहता है। गलत, इतनी छोटी सी बात पर तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ नहीं छीनी जा सकती और उसे दिन वो आज भी तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी। गुरुदेव जिसे तुम बोलते हो उसने वो आग लगाई थी, वो वहीं पर था जब तुम अपनी शक्तियों को आजमा कर देख रहे थे, तब उसने वो आग लगाई थी और बाद में उसी ने वो आग बुझा भी दी ताकि वो तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन सके, काल कहता है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि गुरुदेव नहीं उसे दिन आग लगाई थी? भला उनको मेरी शक्तियों से क्या मिलेगा, मेरी शक्तियाँ तो मेरे अंदर ही है। उन्होंने कहा था समय आने पर वो बाहर निकाल देंगे ताकि मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं और वही मुझे सिखाने के लिए इस ग्रह पर लेकर आए हैं ताकि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं, लकी कहता है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने तुम्हारी शक्तियाँ इसलिए ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके और तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया कि तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारे साथ है और इस दौरान अगर तुम किसी खतरनाक बीस्ट के हाथों मारे जाते हो तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ उसी के पास हमेशा के लिए रह जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, काल कहता है। लकी सोचने लगता है कि काल सच बोल रहा है या झूठ। अगर वो गलत है तो आपके पास क्या सबूत है कि आप सही हो, लकी पूछता है। मैं तुम्हें अभी की अभी तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस कर सकता हूँ, काल मुस्कुराते हुए कहता है। मुझे अभी मिल शक्तियाँ नहीं चाहिए, पहले मैं अपने सभी पॉइंट्स पूरे करना चाहता हूँ। एक बार इवॉल्व होने के बाद मैं अपनी शक्तियाँ लूँगा, ये मैंने डिसाइड किया है, लकी काल को बताता है। ये तो अच्छी बात है कि तुम बिन शक्तियों के ये सब सीखना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो यहाँ पर कितने खतरे हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ होगी तो तुम बहुत जल्दी अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर पाओगे और कुछ ही समय में यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाओगे, काल कहता है। ये सच बोल रहा है,
या झूठ? क्या सच में गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा किया था? मुझे ऐसी गलती की सजा मिली जो मैंने कभी की ही नहीं, लकी सोचता है। लकी को बेचैन देखकर काल मुस्कुराने लगता है। वही एक और देव आश्रम में एक आदमी भागकर गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव, यहाँ पर वही स्पेसशिप देखी गई है जो दूसरे आश्रम पर आई थी और जिसने उस आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कहाँ पर है वो? गुरुदेव पूछते हैं। वो देव आश्रम से कुछ ही दूरी पर रुकी हुई है, वो आदमी कहता है। उसे आदमी की इतनी बात सुनते ही गुरुदेव वहां से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद उनको निशिका मिलती है। लकी कहाँ पर है? गुरुदेव पूछते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ टाइम से देखा ही नहीं, उसे अपने कमरे में होगा, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर गुरुदेव जल्दी से लकी के कमरे में जाते हैं, लेकिन उन्हें लकी अपने कमरे में नहीं मिलता। ये लड़का मेरी बात मानता क्यों नहीं? गुरुदेव कहते हैं, और लकी को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। गुरुदेव स्पेसशिप की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन वहीं पर हो सकता है। अगर एक बार लकी उसे स्पेसशिप में बैठकर वहां से चला गया तब गुरुदेव चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। गुरुदेव ने पहले ही एक रक्षक को खो दिया है, वो दूसरे को नहीं खोना चाहते, इसलिए गुरुदेव जल्दी से वहां पर जाने लगता। गुरुदेव को पता था कि वहां पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो अपने साथ सबसे बहादुर लोगों को ले लेते हैं, जिसमें निशिका चौधरी, विक्रम राठौर, बहादुर सिंह थे। साथ में उनके कुछ खास लोग भी उनके साथ आ रहे थे। ऐसा भी क्या आया हुआ है गुरुदेव जो आप अपनी बेचैनी से वहां पर जा रहे हो? विक्रम राठौर पूछता है। एक स्पेसशिप देखी गई है, मुझे शक है कि ये वही स्पेशल होगी जिसे दूसरे आश्रम को बर्बाद किया था, और अब वो हमारे आश्रम के पास आई है। हमें उसे वहीं पर खत्म करना होगा, गुरुदेव कहते हैं, और जल्दी से वहां पर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब गुरुदेव स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप वहां से जाने लगी थी। गुरुदेव उसके पास पहुंच पाते उससे पहले ही वो स्पेसशिप आसमान में जाकर गायब हो गई थी। ये तो चली गई गुरुदेव, विक्रम राठौर कहता है। सब खत्म हो गया, गुरुदेव धीरे से कहते हैं। उन्हें पता था कि स्पेसशिप में जरूर काल आया होगा और वो लकी के लिए ही आया था, और अब लकी को लेकर यहाँ से चला गया है। वैसे इस स्पेसशिप में कौन था? गुरुदेव निशिका पूछता है। जो भी था उसने हमारा सब कुछ छीन लिया, दूसरी बार गुरुदेव कहते हैं, और वापस देव आश्रम की ओर जाने लगते हैं। वो सब भी गुरुदेव के पीछे पीछे जान लेते हैं। ऐसा भी क्या ले गया वो जो गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं? बहादुर सिंह बोलता है, क्या पता, गुरुदेव हमें कभी पूरी बात बताते ही नहीं, कुछ तो वो लेने आया ही था, इसलिए वो इतनी आसानी से यहाँ से चला गया। पिछली बार तो मैंने सुना था कि उसने पूरे के पूरे आश्रम के सभी लोगों को बुरी तरह से मार दिया और उसके बाद आश्रम को जलाकर वहां से चले गए, और मैंने ये भी सुना था कि उसमें केवल 3 ही लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। विक्रम राठौर सबको बताता है, 3 लोगों के पास इतनी ताकत कि पूरे के पूरे आश्रम को खत्म करने की हिम्मत रखते हो, अगर ऐसे में वो ज्यादा आ जाए तो उनको रोकने वाला तो कोई नहीं होगा, बहादुर सिंह कहता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो वो चली गई है, अगली बार आएगी तब हम उसको देख लेंगे। अब हम तैयारी कर सकते हैं कि उन सब से कैसे निपटा जाए। अगर गुरुदेव हमें उनके बारे में सब कुछ सही से बता दे तो कि उस स्पेसशिप में कौन था? विक्रम राठौर कहता है। गुरुदेव उनकी सारी बातें सुन रहे थे, इसलिए वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहते हैं, उनमें मानवा थे और उनका लीडर काल मौजूद था। हालांकि उन तीनों के अलावा बाकी के लोग काल को नहीं जानते थे, लेकिन वो मानवा को जरूर जानते थे क्योंकि मानवा उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन काल का नाम सुनते ही उन तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुदेव सच बोल रहे हैं। क्या काल वापस आ गया? लेकिन वो तो इतने समय से देखा ही नहीं गया था ना। निशिका कहती है, वो अपने आप को मजबूत बना रहा था और अपनी सेना को और भी बड़ी कर रहा था, इसलिए वो इतने समय से यहाँ पर नहीं आया, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन फिर अब वो यहाँ पर क्यों है? विक्रम राठौर पूछता है। वो यहाँ पर किसी के लिए आया था और उसे अपने साथ ले गया, गुरुदेव कहते हैं। किसके लिए आया था वो और किसको ले गया अपने साथ? विक्रम राठौर पूछता है। जैसे ही गुरुदेव उसका नाम बताने वाले थे, इतने में उनका पीछे से एक आवाज आती है, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब वहाँ पर देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। वहाँ पर लकी खड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक मरे हुए बीस्ट की लाश थी जो देखने में बिल्कुल साधारण नजर आ रहा था, लेकिन बीस्ट के खून से लकी का कवच लाल हो गया था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विक्रम राठौर कहता है। विक्रम राठौर को अभी भी उसे दिन का गुस्सा था जिस दिन आर्य ने उसका क्रिस्टल चोरी कर लिया था। मैं तो यहाँ पर शिकार के लिए आया था, लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और उसे मरे हुए बीस्ट को नीचे गिर देता है। तुम सब यहाँ से जा सकते हो, गुरुदेव कहते हैं। वो सब गुरुदेव की बात नहीं डाल सकते थे, इसलिए वे सभी के सभी वहां से चले गए, लेकिन गुरुदेव ने लकी को वहीं पर रोक लिया था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? गुरुदेव लकी से कहते हैं। आपने तो कहा था
कि मैं किसी में बड़े मिशन पर नहीं जा सकता और आपने ये भी कहा था कि मैं देव आश्रम के आसपास शिकार कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये छोटे मोटे शिकार करके अपने पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ, लकी स्माइल के साथ कहता है। एक स्पेसशिप में से कोई तुम्हारे पास आया था क्या? गुरुदेव लकी से पूछते हैं। कौन सी स्पेसशिप? मेरे पास तो कोई नहीं आया, लकी कहता है। ठीक है, तुम वापस से देव आश्रम जाओ और वहीं पर रुकना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, गुरुदेव कहते हैं। और लकी फिर वहां से चला जाता है। मैं आपका यकीन करूंगा उसे, पर लकी देव आश्रम जाते हुए सोचता है। कुछ समय पहले जब लकी काल से बात कर रहा था तब काल ने कहा था तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। नहीं, मैं इसमें खुश हूँ, मुझे अभी कुछ पता करना है, लकी काल से कहता है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम यहीं पर रख सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस चाहिए या तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, काल बोलता है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी मदद करें, लेकिन मुझे इस समय किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब होगी तब मैं आपको बता दूंगा, लकी बोलता है। ठीक है, अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात अपने गुरुदेव से मत कहना। अगर उनको ये बात पता चल गई कि मैं तुमसे मिलने आया था तो वो तुम्हें देव आश्रम में बंद कर रख देंगे या फिर ऐसी जगह पर छुपा देंगे कि तुम वहां से बाहर ही नहीं आ पाओगे, काल कहता है। और वहां से चला जाता है। काल के जाने के बाद लकी उसके बारे में कुछ देर सोता है और फिर वहां से वो भी जाने लगता है। जाते हुए ही उसे वो सभी लोग वहां पर खड़े हुए नजर आते हैं और फिर लकी उनके पास चला जाता है। देव आश्रम में एक कमरे के अंदर गुरुदेव एक रोबोट के सामने खड़े हुए थे और उसे बात कर रहे थे। वो देव आश्रम तक पहुंच गया है। वो लकी को लेने आया था, लेकिन वो लकी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाया। उसे लकी कहीं पर भी मिल ही नहीं, शायद इसलिए वो वापस लौट गया, गुरुदेव कहते हैं। ये तो गंभीर बात है कि वो यहाँ तक आ गया है। अगर वो लकी को अपने साथ लेकर जाने में कामयाब हो गया तब सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम देव आश्रम में और भी मजबूत लोग ले आओ ताकि वो उसकी रक्षा कर सके और उसे मजबूत बने दो उसे, पर किसी भी तरह की रोक टोक मत लगाओ। अगर तुम उसे किसी भी चीज़ के लिए मना करोगे तब काल उसे उसी चीज़ का लालच देकर अपने साथ ले जाएगा। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा से यही करता आया हुआ है और आगे भी यही करेगा। वो लालच देकर लकी को अपने साथ मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ऐसी कोई चीज़ मत छोड़ो जिसकी वजह से लकी के मन में लालच आए। गुरुदेव हाँ भरते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वही लकी अपने कमरे में आकर काल के बारे में ही सोच रहा था। जो उसने कहा उसे सुनने के बाद लकी कंफ्यूज हो गया था कि वो किस पर विश्वास करिए, गुरुदेव पर या उसे पर। जब तक मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ सही से पता नहीं चल जाता तब तक मैं उन दोनों में से किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। ना तो मैं उसे आदमी की बात मानूंगा जो मुझे वहां पर मिला था और ना ही गुरुदेव की, लकी सोचता है। लकी सोच रहा था कि वो कुछ दिनों के बाद अपने मिशन पर चला जाए और वहां से आने के बाद आराम से इस बारे में पता करें, लेकिन इसके बाद निशिका ने लकी से कहा कि उसे इस मिशन को कुछ दिनों के लिए रोकना होगा और बाद में वो जाएंगे। लेकिन तुम ये मिशन कुछ दिनों के लिए रोक क्यों रही हो? ये पहले ही काफी दिन रख चुका है, लकी निशिका से पूछता है। अगर हम अभी चले गए तब गुरुदेव हमें रोक लेंगे और हमें वहां पर नहीं जाने देंगे, इसलिए कुछ दिनों तक यहीं पर रुको, फिर हम चलते हैं, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर लकी वापस से अपने कमरे में आ जाता है। निशिका ने लकी से 1 महीना लिया था। उसने कहा था कि वो 1 महीने के बाद ही इस मिशन पर जाएगी और लकी के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर लकी के पास उसका ड्रैगन मौजूद होता तो शायद बात कुछ और होती, वो उसे पर बैठकर वहां तक पहुंच जाता, लेकिन अब जब वो उसके पास नहीं है तब उसे समुद्र को पार करने के लिए उसकी मदद की जरूरत है और इसीलिए उसे इंतजार करना ही होगा। लकी के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। निशिका ने मुझे 1 महीना दिया है, मैं इसे 1 महीने में अपनी दोनों जीन आर्ट की प्रैक्टिस कर लेता हूं और साथ में हर रोज मास्टर से भी सीखता रहूंगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बना सकूं, लकी सोचता है और अपनी जीन आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर। लकी अब लाइटनिंग बोल्ट को इस्तेमाल करके देखना चाहता था, इसलिए वो सीआर गेम के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो एक मैच लगता है जिसमें उसके सामने एक लेवल 3 का एक लड़का मौजूद था। लकी कुछ देर तो उसके साथ ऐसे ही लड़ता रहता है। जब लकी को लगता है कि ये काफी मजबूत है और समय आ गया है लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करने का, फिर लकी उसकी कास्ट कर देता है और देखते ही देखे उस गेम के अंदर ही लकी के हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा नजर आती है जो बड़ी होती जा रही थी। फिर लकी उसे लड़के पर वो ऊर्जा छोड़ देता है। उसे लड़के की 70% हेल्थ बची हुई थी, लेकिन लकी के एक ही बार से वो लड़का आउट हो गया था और लकी वो गेम जीत गया था। लकी ये मैच जीतने के तुरंत बाद गेम से बाहर आ गया था क्योंकि एक ही बार से उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। वो गेम था इसलिए लकी खड़ा हो पा रहा था। वो जानता था अगर वो इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में करता है तब इसका असर और भी बुरा हो सकता है, शायद उसे खड़ा भी ना हो पाया जाए। वो लड़का जो आउट हुआ था वो बहुत ज़्यादा हैरान था
क्योंकि वो वहाँ का सबसे मजबूत लड़का था और उसे अब तक किसी ने भी ऐसे नहीं हराया था। लेकिन लकी ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। लकी उसे कम लेवल पर था, लेकिन फिर भी वो जीत गया था। ये बात उसे लड़के को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो लड़का एक लीडर का बेटा था, जिस लीडर का नाम विक्रम राठौर था, जो लकी को अपना दुश्मन समझता था। उसे लड़के का नाम रोहित राठौर था और वो जल्दी से अपने पिता विक्रम राठौर के पास जाता है और उनको इस मैच में जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है। रोहित की एक आदत थी, वो अपने हर एक मैच को रिकॉर्ड करता था ताकि उसे जो भी अच्छा लगे उसे वो इंटरनेट पर डाल सके ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने। लेकिन इस बार वो बहुत ही बुरी तरह से हारा था, इसलिए वो अपने पिता के पास जाकर वो वीडियो देखने लगा था। विक्रम राठौर ने जब वो वीडियो देखी जिसमें रोहित के सामने वाला अपने हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा इकट्ठी करता है और रोहित पर मार देता है, जिससे रोहित आउट होता है, उसको देखकर वो काफ़ी हैरान था। इस जीन आर्ट को तो खत्म ही कर दिया गया है, फिर ये इसके पास कैसे हो सकती है? विक्रम राठौर सोचता है। आपको कुछ इसके बारे में पता है क्या कि ये कौन है? रोहित पूछता है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता लगा लूंगा, विक्रम राठौर कहता है और फिर रोहित को वो वहां से भेज देता है। रोहित को लकी है कर नजर आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो लकी की आईडी और उसके बारे में बाकी की डिटेल लिखकर वो वीडियो अपलोड कर देता है। कुछ समय तक तो उसे वीडियो पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन समय के साथ साथ वो वीडियो वायरल होने लगती है और इसी के साथ लकी की गेमिंग आईडी लूजर भी सभी लोग उसके साथ खेलकर ये देखना चाहते थे कि ये सच भी है या नहीं। कुछ समय के बाद कुछ और वीडियो अपलोड होती है। ये वो वीडियो थी जो पायल के दोस्तों ने बनाई थी जब लकी मास्टर के साथ लड़ रहा था। मास्टर को काफ़ी लोग जानते थे। जब उन्होंने देखा कि लकी मास्टर के साथ कितने अच्छे से लड़ रहा है और लास्ट में मास्टर को घायल करके खुद ही गेम से बाहर हो जाता है, तब उनका शक और यकीन में बदलने लगता है कि लकी जरूर चीटिंग कर रहा है। लेकिन सभी लोग एक बार उसके साथ खेलकर ये देखना चाहते थे कि ये सच है या नहीं, क्योंकि ऐसी आर्ट आज तक किसी ने नहीं देखी थी। लकी को इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था और वो गेम के अंदर वापस चला जाता है ताकि वो मास्टर से सीख सके, लेकिन इस बार मास्टर उसे कुछ नहीं सीखने और उसे बात करने लगते हैं। तुम्हें लाइटनिंग बोल्ट कहाँ से मिली? मास्टर लकी से पूछते हैं। लकी हैरानी से मास्टर को देखने लगते हैं, क्योंकि लकी ने मास्टर के सामने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर को उसे बारे में पता कैसे चला। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं, लकी कहता है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पिछले मैच में तुमने जिस हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मास्टर कहते हैं। लगता है इनको उसके बारे में पता चल गया है, लेकिन कैसे? लकी सोचता है और फिर मास्टर से कहता है, हाँ मैंने वो सीखी है, लेकिन उससे क्या हो गया? लकी मास्टर से पूछता है। तुम जानते भी हो कि वो क्या है और कोई उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मास्टर लकी से पूछते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, मुझे ठीक लगी इसलिए मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया है, लकी सीधा मास्टर को कहता है। वो एक ऐसी आर्ट है जो इंसान को जान से मार सकती है, इसलिए उसको सीखने पर रोक लगा रखी है और उसे कोई नहीं सीख सकता, मास्टर कहते हैं। मास्टर की बात सुनकर लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये आर्ट मुझे मार सकती है, लेकिन कैसे? लकी पूछता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इसका इस्तेमाल करने पर ये तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को लेती है और उसी से सामने वाले पर हमला करती है। हालांकि इसका हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये जो ऊर्जा लेती है ये हद से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। कई बार ये उसे इंसान की सारी ऊर्जा ले लेती है और फिर उसके अंदर सांस लेने तक की ऊर्जा नहीं रहती, इसलिए वो मर सकता है। मास्टर लकी को बताते हैं, ये इतनी खतरनाक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? लकी ये सवाल काफ़ी देर से सोच रहा था, इसलिए वो मास्टर से पूछ ही लेता है। तुम पिछले मैच में किसी के साथ इस आर्ट के साथ लड़े हो गए और तभी तुमने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, तभी उसने उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया है और वो वीडियो वायरल हो गई है और अब सभी ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, क्योंकि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, मास्टर लकी से कहते हैं। लकी सच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया और ये इतनी खतरनाक है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अगर मैं इसको सीख लूँ तो कोई ऐसा तरीका है क्या जिसे मैं अपने शरीर की सारी ऊर्जा दिए बिना इसका इस्तेमाल कर पाऊँ? लकी पूछता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है। जितने लोगों ने इसको सीखा है वो सभी लोग इसके इस्तेमाल करते वक्त मारे गए हैं और जो लोग इसको सीख रहे थे उन सब ने इसको वहीं पर रोक दिया था और इसको आगे सीखना बंद कर दिया था। मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि इसको आगे मत सिखाना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, मास्टर कहते हैं। लेकिन इसको तो मैं सीख लिया है, लकी मुस्कुराते हुए कहता है।
अगर तुमने इसको सीख भी दिया है तब भी गलती से भी इसका इस्तेमाल कहीं पर भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है तब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मास्टर लकी से कहते हैं। और फिर लकी इस बारे में सोचने लगता है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लकी मुस्कुराते हुए मास्टर से कहता है। लकी इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो इस बात को जल्दी से जल्दी खत्म कर देता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली, नहीं तो मैं एक अपना हॉनर स्टूडेंट हो देता, मास्टर कहते हैं। तो अब हमारी ट्रेनिंग शुरू करें, लकी कहता है। हाँ क्यों नहीं, मास्टर कहते हैं और लकी को सीखना शुरू कर देते हैं। वीआर गेम से बाहर आने के बाद लकी अपने कमरे में आ जाता है और लाइटनिंग बोल्ट के बारे में सोचने लगता है। जैसा सब बता रहे हैं ये खतरनाक तो है, लेकिन मैं इसको काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ, थोड़ा और सीख कर इसको बंद कर दूंगा, लकी सोचता है। और पहले की जैसे सुबह सनशाइन की ट्रेनिंग, शाम को लाइटनिंग बोल्ट की, और बीच में समय मिलने पर लकी मास्टर से तलवार चलाने के बारे में सीखने का फैसला लिया। लकी ऐसे ही 1 महीने तक हर रोज ये 3 काम ही करता था और अपने खाली समय में स्कल आइलैंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी और साथ में किताबें पढ़ने का काम कर लेता था, ताकि उसके पास अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी हो सके। 1 महीने होते ही निशिका लकी के पास आती है। हमें अब चलना चाहिए, गुरुदेव अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले हम उसे मिशन पर जा सकते हैं। निशिका कहती है ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, सबको बता देते हैं कि वो कल सुबह तक अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर ले ताकि रास्ते में किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, लकी कहता है। और उसके बाद वो दोनों सभी को बता देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही वे 10 के 10 वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे साथ ये क्यों जा रहा है, राजेश गोयनका लकी की तरफ देखते हुए कहते हैं। मैंने जो टीम बनाई है उसमें सभी को बराबर हक है, इसलिए तुम उसे बारे में कोई बात नहीं करोगे कि मैं किसको लिया है और किसको नहीं, निशिका कहती है। लकी इस मिशन पर निशिका कोई लीडर बनाया था, वो सबके सामने नहीं आना चाहता था। अगर वो सबके सामने आता है तो कोई भी उसको अपना लीडर नहीं मानेगा, क्योंकि लकी को वहां पर आए हुए कुछ ही समय हुआ है और इस ग्रुप में लकी से भी ज्यादा मजबूत लोग पहले ही है, इसलिए वो लकी से जलते लगेंगे। ये सोचकर लकी ने निशिका को कहा था कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं कि ये मिशन उसका है, और निशिका भी इस बात के लिए मान जाती है। तो चलो मिशन इम्पॉसिबल शुरू करते हैं, विक्की कहता है और हंसने लगता है। हाँ यार, मिशन खतरनाक तो होने वाला है, लगता नहीं हम उसे पर कर सकते हैं या नहीं, राघव स्माइल के साथ कहता है। तुम दोनों चिंता के ऊपर रहे हो, हम साथ है ना, फिर किस बात का डर, लकी बोलता है। अगर किसी को डर लगे तो मुझे बता दो और मैं इस मिशन पर उसकी रक्षा कर सकती हूँ, बदले में मुझे उसकी कीमत दे देना, पायल गोयनका अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान के साथ कहती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कीमत पर, लकी पायल से कहता है। और पायल लकी को अजीब सी निगाहों से देखने लगती है। अगर तुम सबकी बातें पूरी हो गई हो तो चले, निशिका कहती है। और फिर सभी देव आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। वैसे हम उसे द्वीप पर जा रहे हैं, तो तुम में से कोई मुझे बताया कि हम समुद्र को कैसे पार करने वाले हैं, कबीर पूछता है। निशिका उसकी तरफ देखती है और कहती है, हम पहले समुद्र के किनारे तक जाएंगे, वहां पर हमारी जहाज खड़ी हुई है, उसके अंदर बैठकर हम वहां तक पहुंच जाएंगे और बाद में उसी की मदद से वापस भी आ जाएंगे। पर मैंने तो सुना था उसे समुद्र में काफी खतरनाक बीस्ट मौजूद है, प्रीत कहता है। हाँ वहां पर खतरा तो है, लेकिन मैं सबसे मजबूत जहाज ली है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है, निशिका प्रीत को बताती है। लकी पीछे पीछे चल रहा था और उसके पास में ही निशा चल रही थी। अगर तुम्हारा ड्रैगन हमारे साथ होता तो हम बिना किसी खतरे के वहां पर पहुंच सकते थे, निशा कहती है। लकी उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलना नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने उसे बारे में बात करने से मना किया है, लेकिन हम एक बार मिलकर उसको ढूंढ तो सकते हैं। वो कहाँ पर जा सकता है, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारा आगे का सफर आसान हो सकता है, निशा कहती है। लकी बस निशा को देखता है लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि लकी के ड्रैगन को गए हुए 2 महीने होने वाले थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था और अब लकी ने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। लकी को लग रहा था कि वो अपने जैसों को ढूंढने गया है ताकि वो उनके साथ रह सके। वैसे लकी के पास डेविल चाइल्ड था, लेकिन वो अभी भी एक छोटे बच्चे के जैसा ही नजर आ रहा था, वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। लकी ने उसे काफ़ी चीज़ खिलाकर देखी थी, लेकिन उसे पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। वो 10 लोग थे, इसलिए रास्ते अर्जुन को किसी भी बीस्ट से नहीं लड़ना पड़ा। हर बीस्ट को पहले ही राजेश गोयनका और उसकी बहन पायल गोयनका मार देती थी और उनके क्रिस्टल को अपने पास रख लेती थी। वो अपनी ताकत दिखाकर सबको ये बताना चाहती थी कि इस ग्रुप में उनसे मजबूत और कोई नहीं है, लेकिन लकी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस दूसरी चाबी के लिए जा रहा था।
चाहे उसे इस मिशन पर एक भी शिकार क्यों ना मिले, फिर भी लकी खुश था। अगर उसे वो चाबी मिल जाए। 2 दिन के सफर के बाद वो सभी के सभी समुद्र के पास आ जाते हैं। रास्ते में लकी को एक भी बीस्ट नहीं मिला था करने के लिए, ना ही उसके साथ निशा, कबीर, राघव, विक्की इनको मिला था। ऐसा लग रहा था कि वे 5 तो बस उनके पीछे घूमने के लिए आए हैं। लकी ने जो टीम सिलेक्ट की थी वो उसी के पास चल रही थी और निशिका की उसके पास। हालांकि इस मिशन पर लकी उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे बात करने का सही मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे जा रहा था। जब वे समुद्र के पास पहुंचते हैं तब सभी हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देखने लगते हैं। उनके सामने एक मजबूत जहाज खड़ा हुआ था जो देखने में किसी छोटी जहाज के जैसा था। हम 10 लोग हैं और मुझे लगा था कि तुम बड़ी जहाज लेकर आओगी, पायल निशिका से कहती है। बड़ी जहाज समुद्र में ठीक नहीं है, वो बिना वजह बीस्ट को अपनी तरफ बुलाएगी। छोटी जहाज का फायदा ये है कि जल्दी से किसी बीस्ट की नज़र हम पर नहीं पड़ेगी, निशिका बोलती है। तुमको क्या लगता है हम उनसे निपटा नहीं सकते, पायल कहती है। बेशक तुम उनसे नहीं पढ़ सकती हो, लेकिन समुद्र में लड़ना और समुद्र के बाहर लड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और जहाज के अंदर चलो। ये जहाज दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन ये काफ़ी तेज चलती है, इसकी मदद से हम जल्दी वहां पहुंच पाएंगे, निशिका सबको बताती है। पायल कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले सभी जहाज में चढ़ जाते हैं। सभी को जाता हुआ देख पायल उनके पीछे पीछे जहाज में आ जाती है। जहाज देखने में छोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर वो सारा सामान था जिसकी उनको रास्ते में जरूरत पड़ सकती थी। लकी तो खुश था। इस जहाज को लेकर लकी अपने फैसले पर दोबारा नहीं सोचता है कि उसने क्यों सबको अपने साथ लिया। सबके साथ होने पर लकी को बिना कुछ किए हुए यहाँ तक आने का मौका मिल गया, नहीं तो अब तक उसे पता नहीं कितनों से लड़ना पड़ता। सबके बैठने के बाद वो जहाज चलना शुरू कर देता है। उसे जहाज को निशिका चल रही थी। जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे तब लकी निशिका के पास जाता है। तो सारा सामान अच्छे से आ गया ना, लकी पूछता है। हाँ, अब तक तो आसमान आ गया है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है, निशिका कहती है। किसी को दूसरी चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लकी धीरे से कहता है। लकी की बात पर निशिका हाँ में जवाब देती है। फिर लकी कुछ बोलते ही वाला था, इतने में पायल वहां पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पायल लकी से कहती है। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आया था, लकी उसको जवाब देता है। मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को तुम जरूर निशिका पर लाइन मारने के लिए आए होंगे, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता दूं निशिका तुम जैसे कमजोर लोगों से इम्प्रेस नहीं होने वाली, पायल कहती है। पायल की बात सुनकर लकी उसको देखने लगता है, लेकिन कुछ बोलना नहीं। अब मुझको ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, पायल कहती है। लकी को पायल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं है और अपने आप को शांत करके वहां से बाहर आ जाता है। लकी राघव विक्की के पास जाकर बैठता है। विक्की अपने बैग से एक बोतल निकलता है और उसे बोतल से गिलास भरने लगता है। ये तो क्या कर रहा है, लकी उसे कहता है। ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने के बाद किसी भी बीस्ट से जरा भी डर नहीं लगेगा, विक्की मुस्कुराते हुए कहता है और एक गिलास राघव को देता है। लकी उसको देखता है और कहता है, ये तो बियर है, तू क्या नशे में शिकार करने की सोच रहा है? बियर से कौन सा नशा होता है यार, इतना तो चलता है, विक्की कहता है और लकी के तरफ एक गिलास कर देता है। लेकिन लकी उसे गिलास को नहीं लेता, वो मिशन पर इन सब चीजों को नहीं पीने वाला था। उसे नहीं पता था कि कब कौन सा खतरा आ सकता है, इसलिए वो होश में रहना चाहता था ताकि वो उससे निपट सके। अरे ले ले, एक से कुछ नहीं होता, राघव कहता है। फिर विक्की भी उसके हाथ में वो गिलास पकड़ देता है। लकी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनके पास बैठ जाता है। इतने में निशा वहां पर आ जाती है। तुम सब क्या पी रहे हो, निशा पूछती है। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं पी रहे, विक्की घबराते हुए कहता है और बोतल को छुपा देता है। तुम सब ड्रिंक कर रहे हो, निशा कहती है। नहीं नहीं, हम तो बस जूस पी रहे हैं, राघव स्माइल के साथ कहता है। फिर निशान के पास बैठ जाती है और कबीर भी वहां पर आकर बैठ जाता है। तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सब यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, कबीर कहता है। अरे बस कर यार, सबको बताया क्या, विक्की कहता है। फिर कबीर कुछ नहीं बोलता और बस उनको देखने लगता है। कुछ देर के बाद जहाज समुद्र में काफी आगे आ जाती है। अब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। जहाज की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी। लकी कुछ देर आराम करने की सोचता है और एक अच्छी सी जगह देखकर लेट जाता है। अगर कोई खतरा है तो मुझे उठा देना, लकी विक्की और राघव से कहता है। चिंता मत कर, यहाँ पर कोई खतरा नहीं आने वाला, हम बिना किसी खतरे के ही पहुंच जाएंगे, विक्की कहता है। विक्की ऐसा बोलता ही है। इतने में जहाज से कोई चीज टकरा जाती है जिसकी वजह से जहाज पूरी तरह से हिल जाती है। लकी खड़ा हो जाता है और जल्दी से निशिका के पास जाने लगता है।
लेकिन राजेश गोयनका उसको बीच में ही रोक देता है। तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश गोयनका लकी से कहता है। मैं निशिका से बात करने जा रहा हूँ कि क्या हुआ है, लकी उसे कहता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन राजेश गोयनका उसको वहीं पर रोक लेता है। तू पूछकर करेगी भी क्या हुआ? तुझमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सबको बचा सके। तुझे क्या लगता है तू इस तलवार से आने वाले खतरों से निपट सकता है? तेरे पास तो एक अच्छी शोल भी नहीं है, फिर तो तू भूल ही जा कि तू कुछ कर भी सकता है। लकी के पास जो तलवार थी वो कोई शोल नहीं थी, वो एक फाइनल लेवल बीस्ट की तलवार थी, इसलिए लकी उसको अपनी शोल में नहीं रख सकता था। उसे हर टाइम उसे उठाकर ही चलना पड़ता था। वो तलवार वैसे काफ़ी भारी थी, लेकिन लकी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसे इतनी मजबूत तलवार और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली थी। देख, मेरी और तेरी कोई लड़ाई नहीं है, हम इस मिशन पर साथ में आए हैं, इसलिए हम एक दोस्त की तरह रुक, तब इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। लकी राजेश से कहता है, तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुझे झेलना पड़ रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू भी मेरे साथ इस मिशन पर आ रहा है, तब शायद मैं पहले ही निशिका से कहकर तेरा यहाँ पर आना मना कर देता। राजेश गोयनका लकी से कहता है और लकी के रास्ते में खड़ा हो जाता है। इतने में उसकी बहन पायल भी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ भाई? पायल पूछता है। ये सोच रहा है कि निशिका मैडम से बात करके आने वाले खतरे से निपट सकता है, इसलिए उनसे बात करने अंदर जा रहा है। राजेश हंसते हुए कहता है, ये पहले भी उनके पास गया था और उन पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे आने पर ये मुझ पर ट्राई करने लगा, लेकिन फिर मैंने इसको वहां से भगा दिया और अब मेरी जाने के बाद फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। पायल गुस्से से लकी को देखते हुए कहती है, इन दोनों भाई बहन की दिक्कत क्या है? ठीक से रह नहीं सकते क्या? हर टाइम मुझसे लड़ना ही होता है। लकी उनको देखकर सोचता है, देखो मुझे जाने दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, लकी उनसे कहता है। अब लकी को उन पर गुस्सा आने लगा था। अच्छा, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, क्या कर लेगा? पायल कहती है। लकी अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है और पायल की तरफ देखने लगता है। लकी कुछ बोलते ही वाला था, इतने में उसको निशिका की आवाज आती है। ये सब क्या हो रहा है? देखो ना, ये फिर से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। राजेश गोयनका कहता है, हाँ तो आप रोकने वाले होते कौन है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर सभी एक समान है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए आप किसी को नहीं रोक सकते मुझसे मिलने के लिए। अगर अगली बार आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, निशिका राजेश गोयनका से कहती है। इनको छोड़ो, अभी क्या हुआ और बताओ? लकी सीधा निशिका से बोलता है। पक्का तो नहीं पता, पर हमारी जहाज किसी चीज से टकरा रही है, निशिका कहती है। निशिका कुछ बोल ही वाली थी आगे, इतने में वो जहाज एक बार और किसी चीज से टकरा जाती है और इस बार वो जहाज धीरे होने लगी थी। ये जहाज धीरे क्यों हो रही है? पायल पूछता है। मुझे नहीं पता, निशिका कहती है और अंदर चली जाती है। निशिका के पीछे बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद निशिका बोलती है, लगता है हमारी जहाज किसी चीज में फंस रही है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रही। कोई बीस्ट हो सकता है क्या? लकी पूछता है। मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये समुद्र खतरनाक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। निशिका सबको बताती है, हमारे पास कोई रास्ता है जिसे हम उससे बचकर निकल सके? लकी पूछता है। हाँ, तू तो ऐसे ही निकलने की सोचेगा, डर के मारे कहीं पर छुप जा, हम उसे बीस्ट को देख लेंगे, पायल कहती है। लकी कुछ नहीं बोलना और निशिका की तरफ देखने लगता है। नहीं, हमें नीचे जाकर देखना होगा कि क्या चीज़ जहाज को रोक रही है। निशिका कहती है, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। लकी निशिका से कहता है, रुक जा, नहीं तो बिना वजह मर जाएगा। राजेश गोयनका कहता है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। फिर लकी कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तुम प्रीत को अपने साथ ले जाओ और नीचे जो कुछ भी हो उसके बारे में हमें बता दो, निशिका उससे कहती है। निशिका की बात मानकर राजेश वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे पायल भी चली जाती है। अगर नीचे कोई बड़ा खतरा हुआ तो लकी उनके जाने के बाद पूछता है, अगर बड़ा खतरा हुआ तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, हमें किसी को तो नीचे भेज कर देखना ही होगा कि वहां पर आखिर है क्या? निशिका कहती है, अगर कुछ भी होगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा, लकी निशिका से कहता है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि प्रीत और राजेश गोयनका नीचे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। निशिका के आते ही वो दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। उन दोनों ने एक सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो ऊपर खड़ी निशिका से बात कर पा रहे थे। तुम दोनों को कुछ नजर आया? निशिका पूछता है। अभी तक तो नहीं, हम और नीचे जा रहे हैं, प्रीत कहता है। ध्यान से जाना, निशिका उनसे कहती है। हमें कोई अजीब चीज नजर आ रही है, यहाँ पर कोई चमकीली रस्सियाँ नजर आ रही है, ये काफी मोटी रस्सियाँ लग रही है, राजेश गोयनका कहता है। फिर वे उसके पास जाने लगते हैं।
उसके पास जाने के बाद राजेश गोयनका चिल्लाता है, ये कोई रस्सी नहीं है, ये एक ऑक्टोपस है, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, निशिका कहती है। फिर राजेश गोयनका और प्रीत जल्दी से बाहर की ओर आने लगते हैं, लेकिन कोई प्रीत का पैर पकड़ के उसे वापस अंदर की ओर खींच लेता है। कोई मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, प्रीत कहता है। उससे बचने की कोशिश करो, निशिका कहती है। राजेश गोयनका पानी के अंदर प्रीत को नीचे की तरफ जाता हुआ देखते हैं, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो बस वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है और जहाज के अंदर आ जाता है। क्या हुआ प्रीत का है, निशिका पूछता है। उसको वो ऑक्टोपस ले गया, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, वो ऑक्टोपस काफ़ी ज़्यादा तेज था और उसने एक ही पल में प्रीत को नीचे खींच लिया, राजेश गोयनका बताता है। फिर निशिका नीचे की तरफ देखने लगती है और प्रीत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब प्रीत की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं नीचे जा रहा हूँ, लकी निशिका से कहता है। तुम पागल मत बनो, जब मैं ही उसको नहीं बचा पाया तो तू क्या कर लेगा, राजेश गोयनका अपनी आवाज़ में घमंड के साथ कहता है। मैं बिना कोशिश किया अपने एक साथी को ऐसे मरने नहीं दे सकता, लकी मुझसे कहता है और पानी के अंदर जाने के लिए एक सूट पहन लेता है। सूट पहनने के बाद लकी अपनी तलवार उठना है और सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। ये पक्का मारेगा, हमने एक को तो कोई दिया है और ये दूसरा भी ऐसे ही अपनी जान दे रहा है। पता नहीं तुमने क्या सोचकर इन सबको अपनी टीम में रखा है, पायल निशिका से कहती है। मुझे लकी पर पूरा विश्वास है, अगर वो कुछ उठा लेता है तो वो कर ही रहता है, निशिका बोलती है। पायल कुछ और बोलने वाली थी, इतने में निशा आगे आ जाती है। तुमने क्या कर लिया और तुमने इतनी ही हिम्मत है तो तुम नीचे जाओ और प्रीत को लेकर आओ, निशा कहती है। हाँ क्यों नहीं, मैं उसको लेकर आ सकती हूँ, लेकिन वो माइक में कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि उसे ऑक्टोपस ने उसको खा लिया है। ऐसी में मेरा नीचे जाना बेकार होगा, पायल कहती है। दूसरी तरफ पानी के अंदर लकी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। नीचे जाने के बाद उसको वाल ऑक्टोपस नजर आने लगता है। वो ऑक्टोपस देखने में सफ़ेद रंग का था और काफ़ी चमकीला नजर आ रहा था। अच्छी बात यह थी कि वो जहाज के आधे साइज का था, अगर उसे बड़ा होता तो वो जहाज को तोड़ सकता था। लकी उसे पर हमला करने से पहले प्रीत को ढूंढना चाहता था, इसलिए लकी जहाज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन प्रीत उसे कहीं भी नजर नहीं आता। मैंने जहाज के आसपास देख लिया है, लेकिन प्रीत यहाँ पर नहीं है, लकी निशिका को बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अब तक उसे ऑक्टोपस ने उसको खा लिया होगा, नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो, पायल अपनी आवाज़ में घमंड के साथ कहती है। मैं और नीचे जा रहा हूँ, शायद मुझे प्रीत के बारे में कुछ पता चल जाए, लकी कहता है और नीचे की तरफ तैरने लगता है। वो समुद्र काफ़ी गहरा था। कुछ नीचे जाने के बाद ही लकी को प्रीत नजर आ जाता है, जिसको ऑक्टोपस ने पकड़ा हुआ था। मुझे प्रीत मिल गया, लकी कहता है। लकी की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग मानो उड़ी जाता है। इस बार राजेश गोयनका ने कोई भी भविष्यवाणी नहीं की थी, पिछली बार उसने लकी के बारे में यही कहा था, लेकिन फिर वो वापस लौट आया था। वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी कसर उसकी बहन ने पूरी कर दी। अगर वो ठीक है तो उसको लेकर आओ, निशिका लकी से कहती है। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, लकी निशिका से कहता है। जब लकी उसके पास जाने लगता है तभी ऑक्टोपस का एक हाथ उसकी तरफ आता है और लकी को लगने ही वाला था। तभी लकी पीछे हो जाता है, लेकिन पानी के झटका की वजह से वो पीछे चला जाता है। ये तो वही बात हो गई, पानी में रहकर मगर से बैर, इससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर मेरे सूट को कुछ भी हो गया तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, लकी सोचता है। फिर लकी उसके हमले से बचत हुआ प्रीत की तरफ जाने लगता है। जब लकी को मौका मिलता है तब वो उसे बीस्ट पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन तलवार का पानी में ज़्यादा असर नहीं होता। लकी उतनी तेजी से पानी में बाहर नहीं कर पा रहा था जितना वो बाहर किया करता था। अब क्या दिक्कत है यार, इसको कैसे भी करें बाहर निकलना होगा, तभी मैं इसको मार सकता हूँ, लकी सोचता है। फिर लकी के मन में एक आइडिया आ जाता है जो थोड़ा खतरनाक तो था, लेकिन लकी को ये ठीक करता है। लकी तलवार उठाकर उसको अपने सामने कर देता है और इंतजार करने लगता है। जैसे ही अगली बार वो बीस्ट लकी की तरफ वार करता है, तब लकी अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है और एक खतरनाक झटका के साथ उसे ऑक्टोपस का एक हाथ कट जाता है। लकी ने ये सोचा था कि वो ऑक्टोपस की ताकत से ही उसे हर आएगी, इसलिए लकी ने ऑक्टोपस की स्पीड का फायदा उठाया और उसका एक हाथ काट दिया। हाथ काटते ही पानी में काला खून नजर आने लगता है और फिर वो ऑक्टोपस पीछे हटने लगता है। लकी को यही मौका ठीक लगता है और वो जल्दी से प्रीत के पास चला जाता है और अपनी तलवार से वार करके उसको ऑक्टोपस से छुड़ा देता है। इस टाइम प्रीत बेहोश हो गया था, हालांकि उसके सूट को कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सांस ले पा रहा था। अगर उसके सूट को कुछ हो गया होता तो शायद अब तक वो मर चुका होता।
लकी प्रीत को अपने साथ लेकर उसे ऑक्टोपस से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो उसको पकड़ के बाहर जाने लगता है और कुछ ही पलों में वो पानी से बाहर आ जाता है। लकी को प्रीत के साथ आता हुआ देख सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सिवाय 2 लोगों के, एक पायल और दूसरा राजेश गोयन का। उसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। पायल के चेहरे पर लकी के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राजेश उसको रोक देता है और उसको शांत रहने का इशारा करता है। फिर लकी प्रीत को लेकर जहाज के ऊपर आ जाता है। जहाज के ऊपर आने के बाद वो उसको वहां पर लेट देता है। क्या ये मर गया? तुम इसकी लाश उठाकर क्यों लेकर आए हो? पायल कहती है। लकी गुस्से से पायल को देखता है और कहता है, ये अभी जिंदा है, बस ये बेहोश हुआ है। अगर तुम्हारे भाई ने पहले मदद की होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। तुम होते कौन हो मेरे भाई के बारे में कुछ कहने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें यहाँ पर आए हुए कुछ ही समय हुआ है और अभी तक तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो, कहीं ऐसा ना हो किसी बीस्ट से पहले मैं तुमको मार दूं। पायल कहती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लकी फिर उसको कोई जवाब नहीं देता और प्रीत की तरफ देखने लगता है। निशिका उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये ठीक है, पर इसको होश में आने में थोड़ा समय लग सकता है, निशिका सबसे कहती है। इतने में जहां से कोई चीज दोबारा टकराने लगती है। पूजा, तुम प्रीत को संभालो, हम देखते हैं। इस बार निशिका कहती है। इस बार मैं पानी के अंदर जाती हूँ और उसे ऑक्टोपस को वहीं पर मार देता हूँ, पायल गुस्से में कहती है। इससे पहले पायल कुछ कर पाती, इतने में जहाज के चारों तरफ ऑक्टोपस के हाथ नजर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो जहाज को पकड़ने लगता है। इसको जल्दी से मारो, नहीं तो ये जहाज को डुबो देगा, निशिका कहती है। निशिका की बात सुनकर वो सब उसको करने के लिए जाने ही वाले थे। इतने में वो ऑक्टोपस जहाज के ऊपर आने लगता है और उसे ऑक्टोपस का बड़ा कर साफ नजर आ जाता है, जो देखने में किसी शैतान से काम नहीं लग रहा था। 1 मिनट रुक जाओ, लकी सबसे कहता है। तुम पागल हो गए हो, हमारे पास यही मौका है इसको करने के लिए, पायल कहती है। मैं इससे पानी के अंदर लड़ चुका हूँ, इसको पानी में मारना आसान नहीं है। अगर ये पानी के अंदर से हम पर हमला करेगा तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमारे पास ये मौका है। अगर ये जहाज के ऊपर आ जाता है तब हम इसको जहाज के ऊपर ही मार सकते हैं, लकी सबसे कहता है। तुम कमजोर हो इसलिए तुम इसको पानी के अंदर नहीं मार पाए, लेकिन हम इसको दोनों जगह पर मार सकते हैं, लकी की बात पर पायल कहती है। लकी निशिका की तरफ देखता है ताकि वो उनको रोक सके। निशिका को लकी की बात पर यकीन था और उसे ये भी पता था कि लकी कितना मजबूत है, इसलिए वो पायल को रोकते हुए कहती है, जैसा ये बोल रहा है वैसा करो, इसको जहाज के ऊपर आने दो, फिर हम इसको मारेंगे। लेकिन पायल नहीं रुकती और अपने खंजर जैसे हथियार से उसे ऑक्टोपस पर वार करने लगती है। पायल ने अपनी दोनों हाथ में नुकीले खंजर पकड़ रखे थे और पायल उसी के साथ वार पर वार करती जा रही थी। लेकिन कुछ देर हमला करने के बाद पायल पीछे हट जाती है और सबसे कहती है, ये एक लेवल 5 का डेविल बीस्ट है, तो इतनी देर से मैं तुमको और क्या बोल रहा था। अगर ये कमजोर होता तो ये पहले ही पानी के अंदर ही मरा जाता, लकी उसकी बात पर जवाब देता है। इतने में ऑक्टोपस अपना हाथ उठाकर जहाज के ऊपर जोर से मारता है, जिसकी वजह से जहाज पूरी हिल जाती है और उसके कुछ हिस्से टूट भी जाते हैं। हम ज्यादा देर नहीं रख सकते, ये पूरी जहाज तोड़ देगा, विक्की चलते हुए कहता है। विक्की की बात सुनकर लकी उस बीस्ट को देखने लगता है और जैसे ही वो बीस्ट एक और हमला करने वाला था, लकी जल्दी से उस बीस्ट पर हमला करता है। लेकिन लकी के हमला करने से पहले ही वो बीस्ट लकी को बीच में ही पकड़ लेता है और उसको उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है। लकी को पानी में जाता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं और उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।